अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स देखे, किस तरह से हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन में इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। देन हमने ग्लोबल वेरिएबल देखे, लोकल वेरिएबल देखे कि हम कौन सा वेरिएबल जो सा होता है वो ग्लोबल होता है और कौन सा लोकल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल के क्या फ़ायदे हैं, लोकल वेरिएबल के क्या फ़ायदे हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेटा स्टोरेज। हम डेटा को स्टोर करते हैं, बेसिकली 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जब कभी हमने डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं। या तो हम फाइल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, या फाइल में डेटा को सर्च कर सकते हैं, या फाइल में डेटा को अपडेट कर सकते हैं, या वो व्यू कर सकते हैं हम, राइट। अरे एक पहला डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ये एक पहला डेटा स्ट्रक्चर है जो हम प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर पढ़ते हैं। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ते हैं। हर लैंग्वेज के अंदर अरे यूज़ होती है और हर अरे का एक नाम होता है और उसकी एक डेटा टाइप होती है और हर अरे का एक साइज़ होता है। जब हमें एक से ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस में डेटा स्टोर करना हो तो हमें अरे की ज़रूरत पड़ती है। ये जो अरे है ये बेसिकली कंटिन्यूअस एरिया ऑफ मेमोरी लोकेशंस होती हैं। मैं अभी एग्जांपल में भी बताऊंगा कि हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर एरिया को डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज किस तरह से होती है, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया था इंट सी इज इक्वल टू 0, उसी तरह से हम एक नया वेरिएबल अरे बनाएंगे, अरे वेरिएबल बनाएंगे जो कि इंटीजर, अगर इंटीजर किया तो वो इंटीजर को स्टोर करेगा। और हम इस तरह से उस एरिया की लोकेशंस को गेट कर सकते हैं और उसमें वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। जैसे सी ऑफ 0 लिखा है, सी ऑफ 1 लिखा है, ये बताना चाह रहा है कि ये जो सी है ये एक अरे है जिसमें 10 मेमोरी लोकेशंस पड़ी हुई हैं, राइट। हर मेमोरी लोकेशन के अंदर अपना एक वैल्यू पड़ी हुई है उस अरे की, राइट। एक आपका एड्रेस है जो कि ये 0 1 2 3 4 ये आपके सारे एड्रेस हैं और हर एड्रेस के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, 24 है जैसे। अगर मैंने C0 को गेट करना है तो C0 के अंदर 24 पड़ा हुआ है इस टाइम पर, राइट। इसी तरह से C2 के अंदर इस टाइम 35 पड़ा हुआ है। हम अरे की वैल्यूज़ को इस तरह से गेट करते हैं, एड्रेसेस के थ्रू गेट कर रहे होते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई वैल्यू है जो कि एक्चुअली एड्रेस है। ये एड्रेस बेसिकली इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं कि इस इंडेक्स नंबर पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं एक अरे को, हम अरे की टाइप लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद अरे का नाम लिखते हैं और उसके बाद जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, जैसे लास्टली ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये 10 नंबर्स की एक अरे बनी हुई है। इसी तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ब्रैकेट्स में बता देते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ये अरे बनेगी, राइट। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये एक अरे बनाई है, एज या अरे का नाम है और इसमें 10 एजेस पड़ी हुई हैं ऑफ द डेटा टाइप इंटीजर। अब ये 10 मेमोरी लोकेशंस बन गई हैं बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन ये जो 10 मेमोरी लोकेशंस बनी है इसमें अरे का नाम सी नहीं है, ये यहाँ पे अरे का नाम एज होगा, राइट। और हर एक लोकेशन के ऊपर कोई ना कोई एज पड़ी होगी, लेट्स से किसी स्टूडेंट की या किसी पर्सन की एज स्टोर कर रहा होगा ये अरे जो है। एक से ज़्यादा अरे भी डिक्लेयर की जा सकती हैं एक ही लाइन पर। जैसे ये 10 मेमोरी लोकेशंस पर एज स्टोर हो रही है, एज जो सी एज 0 को भी एक्सेस कर सकते हैं, एज 1 को भी। इसी तरह से हाइट की भी एक अरे बना दी और नेम्स की भी एक अरे बना दी है। मिक्स्ड जो डिक्लेरेशन है वो भी की जा सकती है। हम जिस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे उसी तरह से हम उसी के साथ ही अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे नेम जो सा है वो एज है इस एग्जांपल में, और इंडेक्स नंबर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एज 4 लिखता हूँ तो 4 इज़ द इंडेक्स नंबर, और इस इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो भी हम उसको भी स्टोर कर सकते हैं,
राइट। सो हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, इसको हम विजुअल एक्सप्रेस पे करते हैं कि हम अरे को यूज़ करते हुए यूज़र से वैल्यू सारी की सारी किस तरह से इनपुट करवाते हैं। राइट। सो हम विजुअल एक्सप्रेस पे चलते हैं। सबसे पहले जब हमने अरे को डिक्लेयर करना है तो लेट्स से हम एक फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं जिसके अंदर हमें 10 एजेस दी गई हैं और उन 10 एजेस के अगेंस्ट हमने उसकी एवरेज एज निकालनी है। सो किसी भी 10 पर्सनस की मुझे एज दी गई है और मैंने उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले 10 एजेस हैं, तो 10 एजेस के अगेंस्ट मुझे एक अरे बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं 10 वेरिएबल बनाने से बेहतर है कि एक ही तरह का वेरिएबल है तो मैं 10 एजेस की एक अरे बनाऊं। इसको इनिशियलाइज करूं मैं 0 से। नाउ ये 10 एजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज 0 को गेट करना चाहूं, उसमें मैं वैल्यू सेट कर देता हूं 30 लेट से। इसी तरह से एज 1 में मैं लेट से 20 सेट कर देता हूं। राइट। नाउ ये वैल्यूज़ मैं खुद से सेट कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये वैल्यूज़ यूज़र से लूँ। ये एक अरे थी इनकी वैल्यू चेक करने के लिए कि इस अरे की हर एक मेमोरी लोकेशन पे 0 पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। मुझे इस पूरी की पूरी अरे को प्रिंट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये 10 जो अरे के जो नंबर हैं, जो लोकेशंस हैं, उन 10 की 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे हर एक को सी आउट लिखना पड़ेगा कि सी आउट एज 0, इसी तरह से सी आउट एज 1, इसी तरह से आप बाकी भी लिखते जाएंगे। आप शायद देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें बार बार एक चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ रही है और ये एक एक बढ़ता जा रहा है। 0 है, फिर 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है। ये जो इंडेक्स है ये एक एक बढ़ता जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसका मतलब ये है कि हमें ये लाइन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एक लूप लगा लें। फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लूप के अंदर हम इंडेक्स को 0 से शुरू करते हैं और इंडेक्स को हम लेके जाएंगे 9 तक और आई प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पर हम सी आउट लेस देन एज और यहाँ पर आई लिख देंगे, ताकि पहली दफ़ा आई में 0 आएगा और प्रिंट जो करना है एज 0 वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से एज 1 भी प्रिंट हो जाएगी। ये एज जो हरे हमने बनाई है ये 10 लोकेशंस की बनाई, 10 मेमोरी लोकेशंस की बनाई है और एज हमेशा 0 से शुरू होती है। आई मीन 0 इंडेक्स नंबर जो सा होता है वहाँ से अरे शुरू होती है। मैंने इसलिए आई को 0 से शुरू किया है। जिस तरह से मैं प्रिंट कर रहा हूँ ये सारे के सारे अरे की वैल्यूज़ को, उसी तरह से मैं यूज़र से इनपुट भी करवा सकता हूँ। उसमें भी 0 से शुरू हो गई, 9 तक जाएगी और यहाँ पर आप एक एक करके यूज़र से वैल्यूज़ गेट करेंगे। यहाँ पे साथ में मैं इंडेक्स भी लिखता जाऊँगा। यहाँ पे मैं सी इन करूँगा और एज आई कर दूँगा। राइट। ये तरीकाकार है जिसके मुताबिक हम एक अरे पूरी की पूरी उसको हम यूज़र की पॉपुलेटेड वैल्यू से पॉपुलेट कर देते हैं। हम सारी की सारी अरे के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को पॉपुलेट कर रहे हैं। इसी तरह से हमने जब प्रिंट करनी है इस पूरी की पूरी अरे को, तो प्रिंट करने का प्रोसीजर ये लिखा हुआ है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये एज की अरे जोन सी है ये किसी और अरे के अंदर कॉपी हो जाए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये होगी कि हम एक और नई अरे बनाएं, 10 ही वैल्यूज़ हों उसके अंदर, 10 ही मेमोरी लोकेशंस हों, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ कॉपी होनी है। हम इसको कह देते हैं कॉपीड अरे लेट से, और उसके अंदर हम 10 मेमोरी लोकेशन के साथ इसको इनिशलाइज कर देते हैं 0 से। और उसके बाद हम एक और फॉर लूप लिखते हैं जिसमें हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को एज अरे की पूरी वैल्यूज़ को हमने एक एक करके कॉपी करना है। हम अगेन आई को 0 से शुरू करेंगे, आई मस्ट बी लेस देन 9,
i प्लस प्लस, और यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं, जिसमें वैल्यूज़ कॉपी कर रहे हैं उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जिससे वैल्यू कॉपी कर रहे हैं उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। सो इस तरह से एक एक करके ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये कॉपी हो जाएंगी, राइट। सो इसको चला के देखते हैं, हम रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर जब मैंने प्रिंट किया सारी की सारी अरे को, ये जो फॉर लूप है ये गुजर गया, ये इस लाइन पे हम आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इनिशियलाइज़ की थी हमने, ये एज की जो अरे थी 0 से इनिशियलाइज़ की थी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हुई आ रही हैं 0 से, राइट। और उसके बाद जब हम इसको चलाएंगे तो यूज़र से पहली दफ़ा हम अरे की वैल्यू लेंगे। सो एंटर अ वैल्यू फॉर इंडेक्स 0, तो डैट इज़ लेट्स से डैट इज़ 4। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ मैं एंटर कर दूंगा जो कि एज की वैल्यूज़ हैं। सो ये सारी वैल्यूज़ एंटर करने के बाद हम एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। जब हमने ब्रेक पॉइंट लगाया तो अब अगर हम यहाँ पे इंटेलिजेंस चेक करें तो यहाँ पे एज के वेरिएबल में ये देखें, ये जो भी वैल्यूज़ मैंने यूज़र ने दी थी उससे ये पॉपुलेट हो गया है सारा, राइट। एक गलती हुई है वो ये है कि लास्ट में 9th जो एलिमेंट है 9th मेमोरी लोकेशन पे कुछ भी यूज़र ने एंटर नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो लूप है इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन के अंदर मैंने इक्वल टू नहीं डाला। सो यहाँ पर इक्वल टू डालेंगे ताकि 9th जब आई की वैल्यू 9 हो तो तब भी ये लूप चले और एज के अंदर, एज की रे के अंदर 9th लोकेशन के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो सकती हो। सो अगेन इसको चलाएंगे, सो यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर एज में सारी वैल्यूज़ ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही है। देखें सारी वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक आ रही हैं। उसके बाद हम ये कॉपी कर रहे थे डेटा, सो एक एक करके कॉपी कर रहे थे, तो ये लास्ट वाला डेटा कॉपी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी गलती है, इक्वल टू का निशान नहीं डाला हुआ। सो इसको भी हम जब आगे पूरा चला देंगे तो यहाँ पर कॉपीड अरे के अंदर वैल्यूज़ चेक करेंगे तो सारी कॉपी हो चुकी होंगी, लेकिन 9th और मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू कॉपी नहीं हुई होगी क्योंकि 9th के ऊपर i इज़ इक्वल टू 9 के ऊपर ये लूप ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अरे की बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स थी कि अरे को प्रिंट किस तरह से करते हैं, अरे में यूज़र से वैल्यूज़ किस तरह से लेते हैं, अरे में दूसरी अरे का जो डेटा है वो कॉपी किस तरह से करते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट अभी हम अरे के ऊपर ही मज़ीद लेक्चर होंगे हमारे। सो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लें ये जितना सेशन था, और अगर कोई इशू आए तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।